हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दो क्वेश्चंस हमारे बच गए थे, तो वो दोनों क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। इस बार हमने वीडियोस को थोड़ा छोटा किया है, क्वेश्चंस को स्प्लिट करके किया है ताकि अपलोडिंग इश्यूज़ ना आए। एक्चुअली अपलोडिंग इश्यूज़ आते थे तो वॉइस थोड़ा स्लो हो जाती थी, इसके लिए हमने स्प्लिट कर दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा एफ है, वो वाला पार्ट हम करेंगे। बोल रहा है द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 kg एंड 7.4 × 10⁻22 kg। मास दिया है आपको अर्थ का कितना, 6 × 10⁻24 kg और मून का 7.4 × 10⁻22 kg। ओके, आगे बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर्स। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। बोल रहा है यूज जी इक्वल्स टू 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर। ओके, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस के क्वेश्चंस में, बेसिकली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें हमें क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एक बार आप क्वेश्चन समझ गए कि क्या करना है, क्या पूछ रहा है, तो फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सिर्फ आपको फार्मूला रिकॉल करना है और वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो चीज़ें गिवन है ना, तो लिखेंगे गिवन दैट मास ऑफ अर्थ क्या दिया है, ME इक्वल्स टू 6 × 10⁻24 kg। ओके, मास ऑफ द मून क्या दिया है, हम अर्थ के मास को ME से डिनोट कर रहे हैं और मून को MM से। ओके, तो इसका मास में दिया है 7.4 × 10⁻22 kg। ओके, अब ये जो डिस्टेंस इनके बीच में दिया है उसको देखिए। D की वैल्यू हमें दी हुई है 3.84 × 10⁵ मीटर। अब एक चीज़ ध्यान दो, ये किलोमीटर्स है, सॉरी किलोमीटर्स। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, ये जो हमें जी की वैल्यू दी है ना, ये मीटर में दी हुई है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, क्यों, हम कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम अलग अलग यूनिट्स को यूज़ नहीं कर सकते, हमें यूनिट को सेम करना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक मीटर में रहे, एक किलोमीटर में रहे, या एक ग्राम में रहे और एक किलोग्राम में रहे। हमें या तो उसको पूरी तरह से ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, या तो किलोग्राम में ही, या फिर ऐसे मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर किलोमीटर में। अब जैसे ये मीटर में है तो या तो इसको किलोमीटर में चेंज कर लो और या तो इसको मीटर में चेंज कर लो, है ना। ये किलोमीटर में दिया है तो हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम इसको मीटर में चेंज कर लें। ये मीटर में दिया है तो या तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर लें, क्योंकि हमारा ये वाला डेटा क्या है, किलोमीटर में दिया है। ओके, तो आसान है कि हम इसको मीटर में चेंज कर लें। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। तो अगर इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा बदल के किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। सो दिस विल गिव यू 3.8 × 10⁵ × 1000। और 1000 क्या होता है, 10⁻³ होता है ना। तो ये 10⁻³ क्या होगा, इसमें 3 ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 3.8 × 10⁸। ओके, कितना हो गया, 3.8, एक्चुअली 4 में भूल गए हैं, लेकिन 3.84 × 10⁸। ओके, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। किसका डिस्टेंस, मून और अर्थ के बीच का। ठीक है, और ये किस में है, मीटर में है। ओके, देखिए कभी कभी ये आपने देखा होगा, कुछ बच्चे सॉल्व करते हैं या कुछ लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं और आंसर मैच नहीं करता है, तो बोल देते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है ना। बट ऐसा नहीं है, आपको यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है D = 3.84 × 10⁸ मीटर्स। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, वी नो दैट, क्या जानते हैं, वी नो दैट
F इक्वल्स टू जो फोर्स है जी M1 अप इंटू M2 अपॉन R या D, ओके। R भी डिस्टेंस ही रहता है और D भी डिस्टेंस, ओके, डिपेंडिंग अपॉन यू कि क्या यूज़ करते हो आप, ठीक। तो डी स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पर डी की वैल्यू हमारे पास 3.84 इंटू 10⁸ मीटर है, और M1 M2 हम इन मैसेस को बोलते हैं, ठीक है, M1 और M2, किसी एक को आप M1 बोल दो, किसी एक को आप M2 बोल दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज़, लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़। जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखते हैं आगे, ठीक है। F इक्वल्स टू जी की वैल्यू क्या दी हुई, 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ओके, इंटू M1 की वैल्यू 6.0 या 6 ही डायरेक्ट लिख लो, 6 इंटू 10⁻24, और M2 की वैल्यू क्या है 7.4 इंटू 10⁻, कितनी है 10⁻22, ओके। ये सब डिवाइड होगा किससे, डिवाइडेड बाई डी, और डी की वैल्यू कितनी है 3.8 इंटू 10⁸8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक्चुअली मैं 4 भूल गया लिखना है यहाँ पर, 3.84 होगा, ओके। तो इसको 3.84 कर लेंगे, तो ये हो गया 3.84 इंटू 10⁸8 स्क्वायर, ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें फाइनली क्या आंसर मिलता है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें कुछ हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे जो कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, मतलब 7th और 8th में, तो इसका यूज़ करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको सेपरेटली लिख लिया, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22, ओके। अब हम इन्हें इसका स्क्वायर करना था, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, और जब हम 10⁸ का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10⁻16, ओके। तो चलिए देखते हैं ये हमें क्या देगा। अभी देखिए अगर हम इसका 6.7, 7.4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें इधर, है ना, कर सकते हैं, 6.7 इंटू ये हमारा यहाँ 6 है, इंटू ये हमारा 7.4 है, ओके। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन ये 3.84 इंटू 3.84 है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3.84 इंटू 3.84, ओके। अब ध्यान दीजिए ये हमारा 24 पॉजिटिव में है और ये 22 पॉजिटिव में है ना, तो इसके जो पार्स हैं वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में पार्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 22 और 24 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और ये आपका 46 हो जाएगा, और यहाँ से ये 11 नेगेटिव में है तो ये घट जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा। तो आपका ऊपर इंटू 10⁻35 पॉजिटिव में आएगा, और नीचे आपका है 10⁻16, ओके। क्लियर, ये समझ में आया, ये आपका 10⁻16 है। अब ये 10⁻16 जब ऊपर जाएगा आपका तो ये माइनस में हो जाएगा, -16 हो जाएगा, और -16 ये मतलब -16 आपका 35 से घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाई 3.84 इंटू 3.84, और यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा जब 10⁻35 से 10⁻16 घट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ 19 बचेगा, ओके, 10⁻19। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो हमारा पूरा है इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा 20 इंटू 10⁻19, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10⁻19, है ना। देखो हमारा आंसर एक्चुअली 2 इंटू 10⁻20 आ रहा है, तो हमें उस आंसर को मैच करवाना है, बाकी हमारा आंसर यहीं पे आ गया, ये हमारा आंसर सही है।
लेकिन हमें बुक का आंसर मैच करवाना है। आप एग्ज़ाम में यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी आपका आंसर ये करेक्ट रहेगा, ठीक। लेकिन हमें बुक का आंसर अभी मैच करवाना है, तो इसको हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। और ये हमारा 10 है क्या, तो ये पॉजिटिव है, दोनों दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 क्या हो जाएगा 20, ओके। और जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ओके। तो F इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 2 इंटू 10 न्यूटन। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी सेम पैटर्न पे आपका अगला क्वेश्चन है, उसमें हमें एक मास नहीं दिया है, वो मास निकालना है, वहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। बोल रहा है द मास ऑफ द अर्थ इज 6 इंटू 10 kg। फिर से हमें अर्थ का मास दिया है। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10 मीटर, ओके। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है, और कितना है 10 का रेंज का। उसके बाद बोल रहा है इफ़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज़ 3.5 इंटू 10 न्यूटन। दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। बोल रहे व्हाट इज़ द मास ऑफ द सन। तो सन का मास पूछ रहा है, जी की वैल्यू में फिर से दी हुई है, ओके। तो देखेंगे, पहले हम डेटा लिखेंगे, है ना, एज ऑलवेज। तो सॉल्यूशन डेटा क्या है, गिवन दैट एम ई इक्वल्स टू, अर्थ का मास क्या है 6 इंटू 10 kg, ओके। सन का मास दिया है, नहीं दिया है। डिस्टेंस दिया है, मतलब डी की वैल्यू दी है। डी की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 मीटर, ठीक है। ये इस बार ऑलरेडी हमें मीटर में दी हुई है, ओके। लास्ट टाइम हमें किलोमीटर्स में दिया था, तो हमने उसको मीटर में चेंज किया था, बट यहाँ पर ये पहले से ही मीटर में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखेंगे, ये हमें F की वैल्यू दी हुई है, फोर्स दिया है दोनों के बीच में। F इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10 न्यूटन, ओके। ये डेटा हमें दिया है, और हमारे पास फॉर्मूला है, लिखेंगे हम वी नो दैट, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, वी नो दैट F इक्वल्स टू GM1 M2 अपॉन D स्क्वायर, ओके। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुटिंग, एक चीज़ कर सकते हैं हम यहीं पे, अगर इसको हमें एक्चुअली ना, देखो M1 या M2, किसी को यहाँ पर हम अगर ME को M1 मान लेते हैं तो हमें M2 निकालना है, और ME को M2 मान लेते हैं तो M1 निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं, पहले ही हम इधर उधर ट्रांसफ़र करके डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम ME को M2 M1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखो M2 हमें निकालना है, ओके। तो जब M2 निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ भेजोगे, तो ये F इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इधर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा GM1, ओके। और हमें निकालना क्या है M2, यहाँ पे M2 बच गया, तो ये इम्प्लाई करेगा कि M2 इक्वल्स टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन GM1, ओके। ये हमारा मास निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि M2 की वैल्यू यानी कि सन की वैल्यू क्या होगी। लिखेंगे पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे पुट करेंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज़। अब देखिए वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं हमें, जो सारी वैल्यूज़ दी थी उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे रखेंगे। तो M1 की वैल्यू, जो F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू हमें 3.5 है ना। F की वैल्यू हमें 3.5 इंटू 10 दी हुई है, 10 दी हुई है, इंटू D की वैल्यू क्या दी हुई है 1.5 इंटू 10 मीटर थी। इसका स्क्वायर है तो इसको हम ब्रैकेट में करके इसका
स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद जी की वैल्यू और m1 की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 इंटू हमारे पास जो m1 की वैल्यू है वह 6 इंटू 10⁻24 है, ओके। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या मिलता है। ये 10⁻11 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ओके। तो 24 से 11 क्या होगा, घट जाएगा, और यहाँ पे ये 11 टू जा 22 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। 3.5 इंटू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2.25 हो जाएगा, और ये 10⁻11 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻22, और 10⁻22 यहाँ से और 10⁻22 यहाँ से ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻44। और नीचे क्या मिलेगा हमें, आप 1.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आपको 2.25 मिलेगा, ठीक है। इसको देख के डरना नहीं कि ये कहाँ से आ गया। तो ये हो गया आपका 6.7 इंटू 6, नीचे 6.7 इंटू 6, और यहाँ पर क्या बचा था, 10⁻24 से 11 चला गया तो इंटू 10⁻13 बचा, है ना। जाहिर सी बात है 24 से 11 गया तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, ओके। तो आगे देखते हैं, ये हमारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7.88 इंटू 10⁻44 अपॉन, और नीचे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.67 इंटू 6 को, तो ये हो जाएगा हमारा 40.2 इंटू 10⁻13, ओके। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम ऊपर जब ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये टोटल हमें मिलेगा 1.96। आप इसका जब इस डिवाइड करोगे 7.88 को 40.2 से, तो आएगा आपका 1.96 इंटू 10⁻33, और मास की एसआई यूनिट क्या होती है, केजी होती है, ओके। तो ये हो जाएगा केजी। तो मास ऑफ सन क्या हुआ, लिखेंगे, सो द मास ऑफ द सन is 1.96 इंटू 10⁻33 kg, ओके। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है इसमें, और उसके लिए आपको थोड़ा सा ये जो कैलकुलेशंस है, इसके लिए 8th में हमें जो 8th का 3rd चैप्टर है उसमें आप देखेंगे कि उसमें इंडिसेस का कुछ फार्मूला है, तो आप वहाँ से वो फार्मूले को रिवाइज़ कर लेना एक बार, इससे आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। वो फार्मूले अगर आपको पता रहेंगे तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आर्टिकल के साथ। सो बाय बाय।